राज्यसभा में आज एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ पंचायतों की भूमिका पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि रहे और विशेष अतिथि के रूप में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाएं। राज्यपाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही नशे की समस्या को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मास्टर ट्रेनर भेजे जाने की योजना बनाई गई है, जिन्हें 2 दिन का प्रशिक्षण देकर युवाओं को, ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। कार्यशाला में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रशिक्षण के दौरान लोगों को जीवन के महत्व और माता-पिता की भूमिका के बारे में समझाया जाएगा, ताकि वे नशे से दूर रह सकें। वो जो चर्चा हो रही है वो इस बॉर्डर की नहीं हो रही है, डोकलाम की हो रही है, जहां घटना घटी थी। इसको सभी लोग जानते हैं, सबने स्वीकार किया है। और यह तो बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इस पर पहल किया और आज चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की उस पर वार्ता हुई। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज दोनों देश की सीमाओं की सुरक्षा हुई है और वहाँ गश्त हो रहा है। अगर इस पर बात हो रही है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि घुसपैठ है। कोई घटना घट गई थी और वो घटना धीरे धीरे अब ख़त्म हो गई है। चाइना भी इस बात को समझ लिया है कि भारत की 1 इंच भूमि भी लिया नहीं जा सकता है। यह चाइना समझ गया है, तभी अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। तो ये तो भारत सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि भारत सरकार ने इस प्रकार के किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हो रही है। तो मंत्री जी को भी सराहना करनी चाहिए। हिमाचल के लिए इसको शुभ संकेत मानते हैं जो प्रयास हुआ? हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा घुसपैठ कहीं नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर गया हूँ जो चाइना से लगी हुई है, सैनिकों के बीच में भी गया हूँ, उनके साथ भोजन भी किया हूँ। मुझे लगता है कि सभी लोगों को जाना चाहिए जो प्रशासनिक तौर पर जुटे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई हो, जा करके उनको बूस्टअप करना चाहिए। सैनिकों के सम्मान है, उन सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें सैनिकों के बीच में जाना चाहिए। यह हम सब लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, मैंने दोनों बात कही है और गड़बड़ इसकी जानकारी मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को है। ये नहीं कि कोई मैंने ही उसको कहा है, सभी लोगों को है कि वहाँ पर जहाँ नशे को दूर करने की बात होती है, केवल अपने केंद्र को बचाने के लिए वो नशा देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर सच को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद इसको दूर करना चाहिए। और सरकार को आगे बढ़ करके सरकार ने अपना संकल्प भी विधानसभा में भी लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन वह दिखे, वह कहाँ खुल रहा है ये पता लगे, अभी कोई खुला नहीं है। इस नाते आगे इस पर विचार करना चाहिए। मैं जब से आया हूँ तब से इस अभियान में लगा हुआ हूँ। आप सभी लोगों का भी सहयोग मिलता है। मैं समझता हूँ कि सब लोग मिल करके ही हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। मैं पंचायत विभाग के अधिकारियों की इसके लिए सराहना करता हूँ कि वह भी आगे बढ़ करके अगर 50% भी 1 साल के अंदर कर लेते हैं तो जब ये जानकारी हो जाएगी तो एक बार पुनः इन लोगों को बुला करके हम स्वयं सम्मानित करने का काम करेंगे और नशा मुक्त हो। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और जिन परिवारों में नशा घर कर गया वो भी चाहते हैं। तो जब सभी चाहते हैं तो नशा मुक्त क्यों न हो। इस अभियान में लगे और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें लगना चाहिए।